कि सरकार और एक कमेटी बनाकर झूठा एक आडंबर करके और वो जिले को निरस्त करके नीम का थाना के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, अत्याचार किया। सरकार और राजा का धर्म होता है जनता को कुछ देने का, जनता से छीनने का हक नहीं होता। आप नहीं सौगात जनता को दो, आपकी सरकार बनी है, क्षेत्र के विकास का कोई काम करो, जनता की भलाई का कोई काम करो, नहीं कि पिछली सरकार के करे हुए कामों पे पानी फेरो। नीम का थाना के लिए इससे बड़ा कोई गलत काम नहीं हो सकता। भाजपा सरकार ने नीम का थाना के विकास को रोक दिया, युवाओं के भविष्य को अंधकार में कर दिया। नीम का थाना जिला बनने के बाद विकास के रास्ते पे आगे चल पड़ा था, खुलता, नर्सिंग कॉलेज खुलता, लेकिन सारे विकास के रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। और उस कमेटी ने जो मापदंड तय किए थे जिलों की समीक्षा के, उन मापदंडों पे नीम का थाना बिल्कुल खरा उतरता था। जिला बनने लायक था और सही जिला बना था। आप लोग विचार करिए कि नीम का थाना गलत जिला बना था। नीम का थाना कोई कटने लायक जिला था, लेकिन बदनीयती से, राजनीतिक द्वेषता से इन्होंने नीम का थाना की जनता के साथ ये गलत व्यवहार किया। लगातार जिला बचाओ संघर्ष समिति धरने प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है, लेकिन आज तक सरकार के कान पे क्यों नहीं रहती। 2-3 दिन से जरूर मेरे पास समाचार आ रहे हैं कि आप आंदोलन थोड़ा तेज करो तो सरकार घुटने टेकने को तैयार हो रही है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला भी बड़ा दोषी होता है। इसलिए जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, आवाज उठाएं और सरकार को ये बताएं कि जनता बड़ी होती है, सरकार बड़ी नहीं होती है। सरकार को जनता की भलाई का काम करना चाहिए। ये देखते कि नीम का थाना में पानी की कमी है, नीम का थाना में रोजगार की कमी है, नीम का थाना में सिंचाई के साधन नहीं है, खेती नुकसान का सौदा हो रही है, और उसके लिए कोई उपाय करते हैं। लेकिन इन्होंने उल्टा रास्ता अपनाया है। पीने के पानी के लिए जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना पिछली सरकार ने स्वीकृत की थी, सारे काम उसके पूरे हो चुके थे, टेंडर करना बाकी था, सारी स्वीकृतियां हुई थी, लेकिन उसका काम भी आज 14-15 महीने हो गए सरकार को बने हुए, इन्होंने रोक रखा है। विधानसभा में पूछने पर जवाब देते हैं कि बहुत जल्दी हम इसका काम शुरू कर रहे हैं। आपने क्यों रोक रखा है? किस चीज का आप इंतजार कर रहे हो? जनता पार्टी के लिए त्राई कर रही है, आप झूठे आश्वासन देते हो कि हम कर रहे हैं। संसद
परिषद का चुनाव आया, जब एक झुंझुनू जनता को पकड़ाया कि हम यमुना का पानी ला रहे हैं, 4 महीने में डीपीआर तैयार हो जाएगी और 4 महीने बाद काम शुरू हो जाएगा। आज 15 महीने हो गए उस बात को। मैंने विधानसभा में उनसे पूछा कि आपने 4 महीने के लिए कहा था कि डीपीआर 4 महीने में तैयार हो जाएगी, वो डीपीआर कौन बना रहा है, कौन सी एजेंसी डीपीआर बना रही है और कब तक वो डीपीआर बनाकर देगी और कब इसका काम चालू होगा? कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। सही मायने में काम करने का इनका कोई इरादा नहीं है। झूठी वाई लोगों को लड़ाने का, धर्मों को लड़ाने का और वोट लेने का, यही काम इनके पास है। 2 दिन पहले 11 साल पुराने मुकदमे में ईडी ने राहुल जी को और सोनिया जी को चार्जशीट दाखिल की। और वो बिल्कुल झूठा मामला है, डराने धमकाने का ये काम करते हैं। हमारे यहां से कर्मचारियों को डरा धमकाकर बाहर भेज दिया। बाड़मेर जैसलमेर तक छोटे कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए। आज तक के इतिहास में इस तरह की नकारा सरकार कोई बनी नहीं। पहले भी जिले बने हैं, 10 बार नए जिले बने, लेकिन आने वाली दूसरी पार्टी की सरकार ने कभी जिलों को निरस्त नहीं किया। इन्होंने 75 साल में पहली बार इस तरह का गलत कदम उठाया है और बने हुए जिलों को निरस्त किया। इसी तरह से इन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दूर दराज के इलाकों में जिले से बाहर पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ट्रांसफर किया। ये जनता को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को डरा धमका कर काम लेना चाहते हैं। नीमका थाना की जनता झुकने वाली नहीं है। हम इनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और आप सब लोगों से मिलाते रहेंगे कि पहले भी आपके सहयोग से जिला बना था और अभी भी आप लगातार विरोध प्रदर्शन में सहयोग कर रहे हो। इसी तरह से आप लोग इस अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहो। हमारा जिला वापस आकर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। या तो सरकार घुटने टेकेगी या न्यायालय हमको न्याय देगा और हमारे जिले को वापस करेगा। दोनों काम नहीं हुए तो 3 साल बाद जो दूसरी सरकार आएगी वो सबसे पहला काम नीमका थाना जिले को वापस करने का करेगी। नीमका थाना की आबादी जो रखे गए जिले हैं उनसे बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। सीकर जो पुराना हमारा जिला हेडक्वार्टर था, वहां की दूरी सबसे ज्यादा है। हरियाणा का बॉर्डर हमारे साथ लगता है। सारे साधन यहाँ पे उपलब्ध थे। जिले के सारे कार्यालय यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से चालू हुए। इस सरकार ने 1 रुपया नहीं किया जिले के लिए। पिछली सरकार ने 60 लाख रुपए दिए थे, जो कंप्यूटर, फर्नीचर और कार्यालय के अन्य जो काम है स्टेशनरी वगैरह के, उनके लिए पिछली सरकार ने दिए थे। सिर्फ वो खर्च हुए हैं, बाकी सारा पैसा जनता ने सहयोग करके यहाँ लगाया है और सारे दफ्तर बहुत सुचारू रूप से यहाँ पे चल रहे हैं। जनता को जिले की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलना शुरू हो गई और अचानक इन्होंने यह न्याय हमारे साथ करके और उस जिले को
आप सब लोग आगे भी जब कभी जरूरत पड़े विरोध प्रदर्शन की तो इसी तरह बड़ी संख्या में मजबूती के साथ विरोध प्रदर्शन करें और इस सरकार को बता दें कि हम जिला लेकर रहे, जिला नीमका थाना वापस बनेगा। आने वाले समय में और भी विरोध के कई तरीके आंदोलन के चलाए जाएंगे। उन सब में हम सबको बहुत बड़े ढंग से भागीदारी निभानी है। अभी वार्डों के पुनर्गठन किया गया है। आप देखिए किस तरह के गलत पूरी राजनीतिक द्वेषता से ये लोग काम कर रहे हैं। पंचायतों का पुनर्गठन भी इसी तरह से कर रहे हैं, वार्डों का भी पुनर्गठन इसी तरह से कर रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता हथियाना है, कुर्सी पर बैठना है और लूट खसोट करनी है। इनको जनता से, जनता की तकलीफों से, जनता की सुविधा से कोई लेना देना नहीं। नीमका थाना की जनता शांतिप्रिय रूप से काम करती है और इसी तरह से हम आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम शांति का रास्ता छोड़कर जो भाषा इनके समझ में आती है वो भाषा, वो तरीका अपनाएंगे। आप सब लोग इस गर्मी के मौसम में और फसल कटाई का तो बस काम चल रहा है, इस समय में काम छोड़कर इस धरने में शरीक हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।